विगत 5-6 वर्ष पूर्व जब मैं अपने पिता की अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए नर्मदा किनारे पे गया था, तब वो 4 पंक्तियां मैंने लिखी थी। मैं वहीं से अपनी बात शुरुआत करता हूँ। एक उम्मीद के सहारे पर, एक उम्मीद के सहारे पर दीप रखते हैं रोज द्वारे पर। और क्यों रखते हैं वो दिया? हमने अपने पूर्वजों को खो दिया, हमने कितने ही अपनों को खो दिया इस कोविड काल में। आपके बीच में पंक्तियां रखता हूं। दीप रखते हैं रोज द्वारे पर, काश फिर लौट कर वो आ जाए। है प्रभु श्री राम, काश फिर लौट कर वो आ जाए नर्मदा के उसी किनारे, नर्मदा के उसी किनारे। नारी शक्ति मेरे सामने है। हम रात भर अलग अलग शहरों की यात्राओं में रहते हैं। क्या मिस करते हैं, क्या मिस करते होंगे प्रभु श्री कृष्ण जब वो गोकुल छोड़कर चले गए होंगे, युद्ध की तैयारी के लिए, पांडवों को तैयारी करवाने के लिए चले गए होंगे। वो 4 पंक्तियां रखता हूं आपकी संवेदनाओं के बीच में। मैं देखना चाहता हूं कितनी चेतना आपके अंदर है। क्या मिस करते हैं हम लोग? दूध के अध भरे से प्याले सा। एक महिला है मेरे घर में, लगभग 60-62 वर्ष की। जब भी मैं घर से निकलता हूं तो दौड़ती है पीछे, बेटा दूध पी ले। पंक्तियां रखता हूं आपकी संवेदनाओं के बीच में। दूध के अध भरे से प्याले सा, या तेरी दाल के मसाले सा। और हाथ खोलना चौथी पंक्ति पर। स्वाद स्वाद मुझको कहीं न मिल पाया, स्वाद मुझको कहीं न मिल पाया, माँ तेरे हाथ के निवाले, माँ तेरे हाथ, माँ तेरे हाथ के। और नारी शक्ति की बात हो रही थी। मेरी बहनें यहाँ पर बैठी थी, मेरी बेटियां यहाँ पर बैठी थी। आदरणीय गुरुदेव, मैं एक बार राजस्थान से लौटा कवि सम्मेलन करके। गुरुदेव, मेरी 2.5 वर्ष की बालिका है। उसने तुतलाते हुए शब्दों में कुछ मुझसे मांगा। हम 35 टुकड़ों की बात करते हैं। मैं पंक्तियां रखता हूँ, क्या मांगती है मेरी 2.5 वर्ष की बालिका। वो कहती है, कोई उपहार क्यों नहीं लाए। बच्ची मांगती है ना, आप कहीं बाहर हो, क्या हो पापा, क्या लाए मेरे लिए। कोई उपहार क्यों नहीं लाए, मेरा श्रृंगार क्यों नहीं लाए। और क्या मांगा बेटी ने? मेरी बेटी की बस यही जिद है, मेरी बेटी की बस यही जिद है, आप तलवार क्यों नहीं, आप तलवार क्यों नहीं लाए। गुरुदेव की पावन उपस्थिति है। मैं एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं, ये बात यहां से चले और पूरे भारतवर्ष की यात्रा करे। हम क्या देख रहे हैं? मुझे बहुत मलाल है कि मैं उस समय में पैदा नहीं हुआ जिस समय पर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अपनी अठखेलियां, अपनी लीला इस धरती पर कर रहे थे। मुझे बहुत मलाल है कि मैं उस समय में पैदा नहीं हुआ जिस समय में प्रभु श्री राम इस जन्मभूमि पर थे, इस धरती पर थे। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं उस समय का साक्षी हूं जिस समय पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और क्या देख रहे हैं हम लोग, और क्या देख रहे हैं आप लोग? केसरी शाम है अयोध्या में। हमें रोका जाता था जाने से, तंबू में हमारे प्रभु श्री राम बैठे रहे। केसरी शाम है अयोध्या में, हर दिशा राम है अयोध्या में। और चौथी पंक्ति दोहराना आप सब। यूं तो है
धाम भारत में यूं तो है चार, धाम भारत में पांचवा धाम है अयोध्या। पांचवा धाम है अयोध्या में। जैसे दानी है दान से ऊंचा, कर्म है तत्व ज्ञान से ऊंचा। भागवत ने हमें सिखाया है, भागवत ने हमें सिखाया है, धर्म है हर विधान से ऊंचा। धर्म है, एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म है हर, और क्या पढ़ने की आवश्यकता है, क्या शिक्षा दे रहे हैं आदरणीय गौरव व्यास जी, यहाँ पर बैठे आदरणीय गुरुदेव हमारे सामने हैं, वो क्या सिखा रहे हैं आप लोगों को और क्या सीखना है आप लोगों को। चार पंक्तियां रखता हूं मैं। धर्म है हर पुस्तके 100,000 पढ़ लेना। हम क्यों अडिग हैं आज तक, ये संस्कृति क्यों बरकरार है? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि, हमारे आदि पुरुष जितने रहे, उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि आज तक ये संस्कृति जो है बरकरार है और अडिग है। वो गीत सुना होगा आपने, जब शून्य दिया मेरे भारत ने, धरती और आकाश की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तब पंक्तियां रखता हूं, क्या पढ़ने की आवश्यकता है। पुस्तकें 100,000 पढ़ लेना, पुस्तकें 100,000 पढ़ लेना, या कि बस वेद 4 पढ़ लेना। और समर्थन मिले चौथी पंक्ति का, या कि बस वेद 4 पढ़ लेना, और ज्यादा न पढ़ सको जो तुम, और ज्यादा न पढ़ सको जो तुम, सिर्फ गीता का सार पढ़ लेना, सिर्फ गीता का सार। और गुरुदेव, मैं राम पर लिखा मेरा एक गीत सुनाता हूँ, मैंने कैसे अपने राम को देखा। मैंने वो टीवी शो की चर्चा हो रही थी, जब वहां पर वो गीत पढ़ा तो लगभग 4 लाख लोगों ने उस वीडियो को अभी तक देख चुके हैं वो लोग। मैं आपके सामने वो गीत रखता हूँ, मैं कैसे राम को देखता हूँ। मेरी आरती का गीत है, तालियों के माध्यम से आपका मुझे सहयोग मिले। कैसे राम को देखता हूँ गीत। हो राम होना सहज तो नहीं है, मगर राम होना सहज तो नहीं है, मगर जो सहज हो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो सहज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो सहज जो गया हो वही राम है। हो सहज जो गया हो वही राम है। पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, पंख के मध्य भी खिलखिलाता हुआ, हो जलज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर। और मैंने ऐसा क्यों कहा, क्यों हम कहते हैं कि राम होना सहज नहीं है और जो सहज हो गया हो वही राम है। भगवान श्री राम जब यात्रा पर चले थे तो एक राजकुमार की तरह चले थे, लेकिन जब वो लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम बनकर लौटे। और कैसे उन्होंने इस कठिन कार्य को संभव किया, मैं पंक्तियां रखता हूं। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। श्रम की पगडंडियों के सिवा राम ने दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं। एक वचन, एक वचन, एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, एक वचन जो पिता का सुना तो कभी, अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। एक वचन
कथन फिर सुना ही नहीं, अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं। राज वैभव हो, और हम परिवारों में देखते हैं अक्सर भाई भाई से लड़ता है। राज वैभव हो, राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से, क्षण में तज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो सहज जो गया हो वही राम। मैं गीत का आखिरी बंद रखता हूं अपने काव्य पाठ का भी। एक विषय हुआ जिसको मैं मुखरता से कहने की कोशिश करता हूं, गुरुदेव की उपस्थिति है। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय पर बात कही, वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का जिक्र है। हमें सीखना है अपने ऐतिहासिक पात्रों से। छल का रावण आएगा, आपको एक ज्ञात होना चाहिए कि स्वर्ण मृग जैसी कोई चीज नहीं होती। माता सीता ने अपने ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति को झेलकर इस बात को सिद्ध करके दिखाया। मैं पंक्तियां रखता हूं। स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जानकी, विदा करना अंतिम पंक्ति पर तालियां बजाकर। स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जानकी के हृदय को अधिक यूं लुभाती नहीं। स्वर्ण मृग की छटा जो यदि जानकी के हृदय को अधिक यूं लुभाती नहीं। है परम सत्य होता नहीं अपहरण, है परम सत्य होता नहीं अपहरण। जो सिया लांघ रेखा को जाती नहीं, जो सिया लांघ रेखा को जाती नहीं। और विदा कर देना, आखिरी पंक्ति पढ़ो तब। सैन्य संग हो, सैन्य संग पार सागर सिया के लिए। अगर पत्नी जरा सा नमक तेज कर दे तो हम पत्नी पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन भगवान राम ने कितना धैर्य रखा। सैन्य संग पार सागर सिया के लिए, सैन्य संग पार सागर सिया के लिए। धैर्य धज जो गया हो वही राम है। राम होना सहज तो नहीं है, मगर हो सका